नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और एलजी की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों की लड़ाई सांप और नेवले की तरह। हम यहां किसी को सांप या किसी को नेवला नहीं कह रहे हैं, लेकिन लड़ाई की पराकाष्ठा बताते हैं कि लंबे वक्त से लड़ाई लगातार चली आ रही है। लेकिन इस लड़ाई में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगा था कि सब कुछ सेट हो गया है, केजरीवाल पावरफुल हो गए, लेकिन फिर से एक बड़ा खेल हो गया है। खेल यहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर पूरा गेम पलट दिया है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई है। सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को फिर से दे दिए हैं। लगातार इस चीज को लेकर जिक्र हो रहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने काम को अटकाने और भटकाने का काम किया। लगातार इस कोशिश में केजरीवाल थे कि उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन यहां पर कहानी पलट गई है। अध्यादेश में क्या लिखा है वो बताते हैं। अध्यादेश में साफ लिखा गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायिका के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, विदेशी और तमाम ऑफिस हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल, इस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं आतिशी, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। आतिशी ने क्या कहा, अब आपको वो बताते हैं। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। अध्यादेश से साफ है कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए, यही लोकतंत्र का सम्मान है। आतिशी के अल्फाजों में आप खुद सुनिए, आतिशी क्या कह रही हैं। कल रात को देर रात में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए यह अध्यादेश लेकर आई है। क्या कहता है यह अध्यादेश? यह अध्यादेश कहता है कि जो ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी, ये उस ताकत को गैर संवैधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है। हालांकि यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात का अंदेशा पहले ही जता दिया था। तब उन्होंने आरोप लगाते हुए ये सवाल खड़े किए थे कि उपराज्यपाल साहब कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं मान रहे हैं, 2 दिन से सेवा सचिव की फाइल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में सवाल किया, क्या केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या उपराज्यपाल साहब अध्यादेश का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे हैं? तो ये अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस चीज का अंदेशा जाहिर कर दिया था कि खेल यहाँ पर हो सकता है, और खेल हो भी गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी क्या कहती है। बीजेपी का भी इसे लेकर बयान आया है। बीजेपी की ओर से बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे भारत का इस पर अधिकार है, और गत काफी समय से दिल्ली की प्रशासकीय गरिमा को अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेस पहुंचाई है। दिल्ली में विश्व के हर देश के राजदूत रहते हैं, और यहाँ जो कुछ प्रशासकीय अनहोनी होती है उससे विश्व भर में भारत की गरिमा खराब होती है। तो ये बीजेपी ने हमला बोला है। लेकिन इस बीच जिन लोगों को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या कहा था, उन्हें भी बता दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, एलजी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिया था। कोर्ट ने इस दौरान फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार जो है केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने अपना ये पूरा खेल जो है इसी को पलट दिया है। हालांकि अब इसे लेकर राजनीति होना
शुरू हो जाएगा। मुमकिन है कि केजरीवाल की सरकार के जो मंत्री हैं या खुद अरविंद केजरीवाल अब समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो मोदी सरकार पर करते नजर आए। इस पूरे प्रकरण को या पूरे एपिसोड को आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उससे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।